तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करें जो हाइड्रोलिक में प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है उसका क्या यूज है हाइड्रोलिक में। ठीक है, आज उसको वर्किंग जानेंगे और प्रेशर रिलीफ वाल्व होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व किसको बोलते हैं। ठीक है, होती क्या है। देखिए, द प्रेशर रिलीफ वाल्व इज डिजाइन टू लिमिट द मिनिमम प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको मिनिमम प्रेशर मेंटेन करने लग हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होती है उसमें मिनिमम से मिनिमम प्रेशर हम लोग मेंटेन करने के लग वो हाइड्रोलिक उसमें हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। ठीक है, दूसरी हम जानते हैं और क्या मेन रीजन है, तो प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन एंड पोटेंशियल डैमेज। ठीक है, जो हम लोग का अधिक प्रेशराइजेशन होता है उससे क्या होता है कि हम लोग को जो पावर पैक है, हाइड्रोलिक का पावर पैक है, उसमें कोई डैमेज ना हो। ठीक है, उसमें कोई डैमेज ना हो, जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसमें डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी जान लेते हैं हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व लिमिट सिस्टम प्रेशर टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट। ठीक है, वो क्या है कि प्रेशर को लिमिट रखता है, एक कंट्रोल में रखता है कि हम लोग का सिस्टम में कोई डैमेज ना आ सके। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम में चलते हैं, समझते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे पहले डायग्राम में हम समझते हैं कि काम कैसे करती है। ठीक है, देखिए यहाँ उसके डायग्राम में आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस सर्किट के बारे में समझते हैं। उसमें जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी हुई है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का नीचे सबसे जो ब्लू कलर दिख रहा है ऑयल टैंक हो गया। देखिए इसमें देखिए ये कनेक्टिंग है पंप। ठीक है, जो हाइड्रोलिक पंप होती है वो पंप कनेक्टिंग है। देखिए पंप की सिंबल है, उसके पीछे देखिए मोटर लगी हुई है। ठीक है, मोटर लगी, जब भी मोटर लगी हुई है। ठीक है, जब मोटर रन होता है वो पंप क्या करता है, जो ऑयल है इसको ये सक्शन करता है। ठीक है, सक्शन करता है, और जो लाइन होती है हम लोग की जो हाइड्रोलिक लाइन होती है उसमें हम लोग प्रेशर देता है। ठीक है, ये हाई प्रेशर में देता है, आउटपुट हाई प्रेशर देता है। ठीक है, देखिए आप अभी समझती है एक काम कैसे करती है, फिर उसके बाद हम जानेंगे रिलीफ वाल्व इस कंडीशन में कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए ये पंप क्या है कि मान लीजिए ये पंप 100 kg प्रेशर दे रहा है। ठीक है, 100 kg इसका आउटपुट 100 kg है। ठीक है, देखिए वो ऊपर जाते हैं, बाद में ये प्रेशर रिलीफ वाल्व आएंगे। ठीक है, मान लीजिए पंप क्या है कि 100 kg प्रेशर दे रहा है आउटपुट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है कि प्रेशर गेज लगी हुई है, ये प्रेशर शो करेगी। ठीक है, प्रेशर इंडिकेट करती होगी, जितना भी पंप से आउटपुट आएगा प्रेशर, ये प्रेशर गेज क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। ठीक है, कितना प्रेशर आ रहा है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पंप कितना आउटपुट दे रही है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए ये हो गया प्रेशर लाइन, ये हो गया हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व लगी हुई है। ठीक है, ये 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व लगी है। ठीक है, आपको तो पता ही है, मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करती है। ठीक है, 4x2 4x3। ठीक है, उसमें आप बेहतर तरह समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का प्रेशर लाइन हो गया। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखिए ये हो गया प्रेशर लाइन, ये प्रेशर ये पी से कनेक्टिंग है, और ये देखिए ये टैंक लाइन है, जो टी से कनेक्टिंग है, टैंक लाइन है। देखो जो भी मतलब फॉरवर्ड रिवर्स होगा, जो भी टैंक मतलब जो भी ऑयल ड्रेन होगा ये वापस टैंक में आ जाएगा। ठीक है, ये टैंक में आ जाएगा। ठीक है, वापस टैंक में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड आएगा तो जो फॉरवर्ड जाएगा तो ऊपर का, अगर फॉरवर्ड गया तो यहाँ का जो ऑयल है वो टैंक में आ जाएगा। ठीक है, जब रिवर्स गया तो पीछे का ऑयल है, तो पीछे का ऑयल है वो भी ऐसे क्रॉस हो गया, ऐसे टैंक में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आप दूसरे वीडियो में बता ही चुका हूँ, आप जाके दूसरी वीडियो देखिए कैसे काम करता है। ठीक है, अभी इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए ये हम लोग का पंप है, ये 100 kg आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग का सिलेंडर है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, वो क्या करेगा, वो 50 kg में काम करता है। ठीक है, जो उसकी रिक्वायर्ड है 50 kg, लेकिन पंप क्या है कि 100 kg दे रहा है, तो सिलेंडर की रिक्वायर्ड है वो 50 kg है। ठीक है, 50 kg प्रेशर में वो काम करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में होता है कि हम लोग ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, हम लोग का पंप है 100 kg दे रहा है प्रेशर, हम लोग का सिलेंडर है कि उसकी रिक्वायर्ड है 50 kg। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखिए ये प्रेशर वो क्या करता है, ड्रॉप करता है। हम लोग का लाइन का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है या ड्रॉप करता है। ठीक है, जब प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग इसको लगाते हैं तो उसमें क्या है कि एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो लाइन का प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग। ठीक है, इसको हम मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसमें 50 kg प्रेशर सेट कर देते हैं, मान लीजिए
ये हम लोग को लाइन पे 50 kg चाहिए, ठीक है। पंप तो 100 kg दे रहा है, लेकिन हम लोग को सिलेंडर में 50 kg चाहिए, तो लाइन में हम लोग को 50 kg चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग ये प्रेशर रिलीफ बॉल को सेट कर देते हैं, 50 kg में सेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब सेट करते हैं इसमें क्या होता है, जो 50 kg प्रेशर लाइन में जाएगी, बाकी जो 50 kg है वो ऐसे होके टैंक में ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे होके टैंक में ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम 50 kg में सेट करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर गेज में 50 kg शो करता है, ठीक है। यहाँ पे सेट करेंगे प्रेशर गेज में, सॉरी हम लोग का प्रेशर रिलीफ बॉल में अगर 50 kg आप सेट कर देंगे तो लाइन पे क्या है कि 50 kg प्रेशर माइनस हो जाएगी, तो लाइन पे तो 50 kg प्रेशर ही दिखाएगी, तो बाकी 50 kg तो यहाँ पर ट्रेन में ड्रेन हो रहा है टैंक में, तो लाइन पे क्या है कि 50 kg प्रेशर मतलब हमेशा मेंटेन रहेगी, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि प्रेशर रिलीवर को एडजस्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसी लाइन होती है हम जानते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हम लोग प्रेशर रिलीवर की डायग्राम है, ठीक है। देखिए ये देखिए हम लोग का जो है टैंक लाइन है, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, प्रेशर टैंक पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट लाइन है, टैंक का पोर्ट लाइन है, ठीक है। ये हो गया हमका प्रेशर पोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है कि प्रेशर जाएगी और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा, ओवर प्रेशराइज ऑयल होगा, वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। ये टैंक का लाइन है, ये प्रेशर का लाइन है, इन है, ये आउट है, ठीक है। ये जो हम लोग का है ये एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है। ये जो दिख रही है ऐसे ऐसे दिख रहा है जिगजैग लाइन, उसमें एक एरो लगी हुई है, वो जिसमें ऐसे लाइन होगी वो समझ लीजिए एडजस्टेबल लाइन है, ठीक है। उसमें स्क्रू लगी हुई है, हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये लाइन हम लोग CMG, ये हो गया हम लोग का जो डट 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 डट, ये पायलट लाइन हो गया। पायलट मतलब तो जो एरो दिख रहा है वो स्पूल है, ठीक है, वो स्पूल की लाइन है, ठीक है। वो स्पूल क्या है अप डाउन करता है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम इसको मतलब अगर क्लॉकवाइज को टाइट करेंगे, ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज टाइट करें तो प्रेशर क्या है कि लाइन की इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, ऐसे डायन ट्रैप टाइट करेंगे तो प्रेशर की लाइन है इसमें इंक्रीज़ होगी, अगर, ठीक है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे प्रेशर लाइन ड्रॉप होगी, ठीक है। जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लूज़ करते हैं, अगर ढीला करते हैं तो प्रेशर लाइन ड्रॉप हो जाएगी, और अगर टाइट करेंगे तो प्रेशर की लाइन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम टाइट करते हैं, ये जो स्पूल दिख रहा है आपको, ये स्पूल ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा यहाँ से तो क्या है कि प्रेशर जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर जो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, जब हम लूज़ करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ढीला करेंगे तो स्पूल जो है ना, स्पूल ये जो P और T के सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो P और T के सीधे सीधे आ जाएगा तो प्रेशर जो लाइन है हम लोग की हाइड्रोलिक लाइन, उसमें प्रेशर ही बनेगी नहीं, तो सारी तो ऑयल जो है ड्रेन हो जाएगी। ये P और T के सीधे आ जाएगा तो ड्रेन हो जाएगी, तो प्रेशर बनेगी नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये तो हम लोग को बेसिक समझ गए। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। जब भी इस लाइन पे प्रेशर आता है, ठीक है, मान लीजिए 50 kg हम लोग सेट किए हुए हैं, ठीक है, ये स्क्रू से हम लोग 50 kg सेट किए हुए हैं। अगर 50 kg से ज़्यादा आता है, ये जो पायलट लाइन है, ये जो पायलट लाइन दिख रहे हैं डब डब डट 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 दिख रहे हैं, अगर 50 kg ज़्यादा आता है, ठीक है, ये जो पायलट लाइन है, ये जो स्पूल है, स्पूल इसको ऊपर से प्रेस करता है बाय स्प्रिंग, ठीक है। इस पर स्प्रिंग लगी हुई है, उस पर प्रेस करता है, ठीक है। प्रेस जब करता है ना, जब ये जो स्पूल है P और T से कनेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। जब P और T से कनेक्टिंग हो जाता है तो ये क्या है, ड्रेन हो जाता है। जो बाकी एक्स्ट्रा ओवर प्रेशराइज ऑयल है, ये क्या है कि प्रेशर से P लाइन से T लाइन में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। ये जो स्पूल लाइन ये उसके सीध में आ जाएगी, ठीक है। जब उसके बाद क्या होता है, जब भी हम लोग की प्रेशर लाइन पे कम होगी, ठीक है, जब भी नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा, ये क्या होगा कि जो स्पूल है वापस उस कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर चले जाएगी ये दोनों क्या है कि क्लोज हो जाएगा, ये दोनों क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ, देखिए, अब देखिए ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए प्रेशर पोर्ट है, ठीक है। ये देखिए प्रेशर पोर्ट है, यहाँ से प्रेशर यहाँ तक प्रेशर रहेगी, ठीक है। ये हो गया हम लोग स्प्रिंग हो गया, कंप्रेसर स्प्रिंग, इसको हम लोग कंप्रेस टाइट करेंगे तो कंप्रेस होगा, अगर ढीला करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है।
ये देखिए हम लोग का एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको हम एडजस्टिंग कर सकते हैं। देखिए और ये हो गया एडजस्टिंग कैप, स्क्रू कैप यहाँ ये ठीक है। यहाँ पर एक टाइप का लॉक नट दिया हुआ है कि बाद में कोई कुछ छेड़छाड़ ना करे। एक बार एडजस्टिंग होने के बाद इसको हम लोग इसको जो ये होता है हेक्सागन नट होता है उससे हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिटर्न पोर्ट, जो टैंक में जाएगा रिटर्न पोर्ट। ये आप देखिए, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया हम लोग का प्रेशर पोर्ट। देखिए ये पंप के दूसरी तरफ कनेक्टिंग है। ये हो गया प्रेशर पोर्ट। ये जो हो गया हम लोग का, देखिए ये हो गया हम लोग का रिटर्न पोर्ट। देखिए रिटर्न पोर्ट जो टैंक में आएगा, जो एक्स्ट्रा ओवर प्रेशराइज ऑयल है हम लोग का वो हम लोग का टैंक में आ जाएगा, ठीक है। जब भी इसमें 50 kg इसमें सेट किया होगा ये प्रेशर रिलीफ बोल से, मान लीजिए 50 kg से ज़्यादा ऑयल इसमें आता है, इंक्रीज होता है, तो वो बाकी ऑयल क्या होता है यहाँ से ये ड्रेन हो जाता है। देखिए यहाँ से ड्रेन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस प्रेशर क्यों यूज करते हैं हम लोग, बार बार समझा रहा हूँ आपको क्यों यूज करते हैं। हम लोग का जो टैंक का रिक्वायर्ड है, देखिए सॉरी हम लोग का सिलेंडर का रिक्वायर्ड है वो 50 kg में प्रेशर में चलेगा, ठीक है। तो 50 kg में चलेगा, हाँ ठीक है। जो पंप जो हम लोग का है वो 100 kg दे रहा है, इसलिए हम लोग को जो बाकी का जो ऑयल है ये हम लोग को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। वो उसको रिलीव कर रहे हैं किससे, प्रेशर रिलीफ वॉल्व के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बॉल कैसे काम करता है, ठीक है।